देखिए, चुनौतियां हर एक व्यक्ति के सामने आती हैं, बस फर्क इतना पड़ता है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से एक ऐसी बिजनेस आइडियाज बताएंगे जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो। ये स्टोरी है सचिन की। दोस्तों, सचिन के जो पिताजी थे वो एक कंपनी में जॉब करते थे। अच्छा खासा उनके जो परिवार में थे, एक बहन और दो भाई थे। दोस्तों, अच्छा खासा उनका चल रहा था। इसी बीच सचिन के पापा का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में पापा और मम्मी दोनों स्वर्गवास हो जाते हैं। तो जो सचिन की जब उम्र थी तो मात्र 15 साल उम्र होने के कारण वो बहुत परेशान हो चुका था। धीरे धीरे बहुत परेशान हो चुका था। तो उसने सोचा कि अब हमें कुछ काम करना चाहिए। तो उसने भी एक कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तब जाके उसकी 15 से 16 साल ही एज हुई होगी। तो जिस कंपनी में उनके पापा जॉब करते थे उसी कंपनी में सचिन ने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब वो जॉब करता था तो उसे बहुत ही कम पैसे मिला करते थे, यानी करीब 9 से 10 हज़ार रुपये। तो दोस्तों, धीरे धीरे वो करीब 2 से 3 साल करता रहा, लेकिन उसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि जिम्मेदारी परिवार की थी। एक भाई था और एक बहन थी, और जो पापा मम्मी थे वो देहांत हो गया था उनका। तो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी उसमें जो उनके अपनी जो पढ़ाई थी वो सचिन छोड़ चुका था। सचिन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद वो अपने बहन को और भाई को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसने थोड़े पैसे इकट्ठे करने के बाद उसने क्या काम किया कि सचिन ने जो काम किया, उसने अपना जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं, उनके बारे में जानना स्टार्ट किया। मोबाइल से हर एक दिन वो वीडियो देखता रहता था कि मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान है वो कैसे सुधारे जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक AC, इलेक्ट्रॉनिक LCD, मतलब तमाम तरह के। और साथ साथ में उसने उस समय पे सीखा जो डिस्क, जो छतरी बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं, जो छत पे लगाई जाती हैं, जिससे पहले के समय पे बहुत ज़्यादा डिस्क चलती थी, आज के समय पे भी हैं, वो भी काम उनने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के लिए उसने जब सीख लिया तो उसने क्या काम किया, प्रचार प्रसार के लिए थोड़े से उसने पर्चे छपवाए, और पर्चे छपवाने के बाद उस पर लिखवाया कि आपको हम घर आके सर्विस देंगे। जो भी आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान अगर आपका ख़राब है तो कम से कम बजट में हम आपको सुधारेंगे, और वो भी होम बिजनेस, मतलब घर पर आकर हम एक काम करेंगे। आपको कोई अपना जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो हमारी दुकान पे, या हमारी कोई दुकान नहीं है, यहाँ आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका समय बचेगा, हम आपके घर आकर ठीक करके देंगे। तो जब बड़ी बड़ी जगह पे जहाँ बाजार लगते हैं, मेले लगते हैं, और जहाँ भीड़ भड़क्का होती है, वहाँ पर उसने पर्चा अपने बटवा दिए और कुछ चिपका दिए। उस पर एड्रेस रहता है, उसका मोबाइल नंबर और नाम रहता है उस पर्चे पे। तो धीरे धीरे उसके पास कॉल आने लगी धीरे धीरे। जो पहला महीना है उसमें करीब उसने 10 से 12 हज़ार रुपये कमाए। और उस समय पे जब 10 से 12 हज़ार रुपये कमाए तो उसने क्या काम किया कि जो अपनी जो कंपनी की जॉब थी उसको छोड़ दिया। फिर दूसरे महीने में उन्हें 15 हज़ार रुपये कमाए। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारे कॉल्स आने लगे, क्योंकि जो कॉलोनी में जो हर समय पे, आज के समय पे हर एक व्यक्ति के पास इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, जैसे AC, और बड़ी बड़ी कंपनियों में या बड़ी बड़ी कॉलोनी में डेली कोई ना कोई सामान खराब होता रहता है। तो उसके पास ढेर सारे कॉल आने लगे। तो उसने कॉल आने स्टार्ट हो गए ज़्यादा, तो वो काम संभाल नहीं पा रहा था। इसलिए फिर उसने अपने भाई को उसी काम के बारे में सिखाया, समझाया और बताया। तो उसने अपने भाई को भी उसी काम में
लगा लिया। लगाने के बाद उसने क्या काम किया, और भी ज़्यादा उनके पास कॉल आने लगे। दोनों व्यक्ति बहुत व्यस्त होने लगे। महीने की कमाई 50 से 60 हज़ार रुपये होने लगी। धीरे धीरे उसने तलाश किया कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो बंदे जो उसकी एज के थे, उसने कहा कि जो काम करना चाहते हैं उन लोगों को सिखाया। करीब 4 से 5 बंदों को सिखाया, 405 बंदों को सिखाया उसके बारे में। और उसने एक अपने नाम की ब्रांडेड मतलब नाम ब्रांड करवा लिया और अपने नाम की पर्चे प्रसार और भी छपवाने लगा। और भी दूर दूर के और उसके पास ऑर्डर आने लगे, दूर दूर से उनके पास कॉल्स आने लगी। उन लड़कों को सिखाया, वो उन लड़कों से कुछ कमीशन के तौर पर लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो उसका नाम था वो चल चुका था, उसकी पहचान थी वो बढ़ चुकी थी। तो धीरे धीरे उन लड़कों से उनने कुछ कमीशन लेना स्टार्ट कर दिया। सो धीरे धीरे उसका काम और भी ज़्यादा चलता गया। चलते चलते में उसने और लड़कों को लगाया और लड़कों को सिखाया। सो धीरे धीरे